बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे हमने सोवियत यूनियन को निकाला वैसे हमने अमेरिकन को निकाला। ईरान के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो फिर हमें इसी लेवल की सपोर्ट देनी पड़ेगी। खाली डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सियासी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सपोर्ट या इंटेलिजेंस शेयरिंग से ईरान को आप नहीं बचा सकेंगे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग मार्शल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है। आज इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहती है। कब हो गया ये? वी आर द डिसाइसिव फैक्टर। पाकिस्तान जिस मुल्क के साथ खड़ा होगा वो मुल्क अपनी आफियत, अपनी खैरियत महसूस करता है। पूरी दुनिया, तुर्की तो क्या, अजरबैजान तो क्या, ईरान, सब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान हमारा भाई है। हत्ता कि एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दे दिया ईरानी वजीर ने कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हम पर एटम बम गिरा तो हम इसराइल पे मार देंगे। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वो अपनी कौम के कॉन्फिडेंस के लिए, उनको देने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉर थी, एक साइऑप्स थी, एक इंफॉर्मेशन वॉर थी अपनी कौम को समझाने के लिए कि हौसला रखो, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान से इनको हौसला मिलता है। खाओ मां कसम। पाकिस्तान किस जाने जाए, और इसीलिए ट्रंप ने बुलाया था फील्ड मार्शल को पूछने के लिए कि आप किस जानिब खड़े। फील्ड मार्शल ने जाहिर है इसको कोई जवाब नहीं दिया। जब भी ट्रंप तपा हुआ था बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान ने इसकी बात नहीं मानी या उसको कोई कंफर्म जवाब नहीं दिया। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। हम खुफिया तौर पर भी कर सकते हैं, बता के भी कर सकते हैं। कुछ बातें हम खुल के करेंगे, कुछ हम खुफिया करेंगे, किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा। आखिर हमने एटम बम भी तो खुफिया बनाया ना, किसी के बाप को नहीं पता चला हमने कैसे बनाया। तो हमने अगर ईरान की मदद करनी है तो हम खुफिया करेंगे, किसी के बाप को नहीं पता चलेगा। झूठ झूठ पे झूठ, तेरी मां की। और इसराइल को भी बिला वजह चोटें लगेंगी, हर तरफ से मार पड़ेगी। उसको वही लगेगा कि यार ये मार कहां से पड़ रही है मुझे। वो चाइना, हम चाइना से बात करें, रशिया से बात करें, ईरान के साथ मिलकर करें ना करें इंशाअल्लाह, लेकिन हम इसराइल को छोड़ेंगे नहीं। हमारा बहुत पुराना बदला है। उसने इंडिया के साथ मिलकर हम पर हमला किया था। हमने इसराइल को जवाबी जरूर मारना है। देखो एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे, आप बेशक, इसराइल इंडिया के जरिए पाकिस्तान को तबाह करवाना चाहता है। अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो इंडिया और इसराइल के दरमियान जो मिलिट्री अलायंस है, इसको पाकिस्तान ने हर हाल में तोड़ना है। और उसको तोड़ने का तरीका यह है कि आप इसराइल को इतना मारें कि इसराइल इस काबिल ही ना रहे उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कि वो इंडिया को सपोर्ट कर सके। कंट्रोल उदय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तानियों का ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दिमाग पागल हो चुका है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में इतनी ज्यादा पिटाई होने के बावजूद भी इन पाकिस्तानियों का दिमाग ठिकाने नहीं आया है, बल्कि इनके दिमाग में तो ये चल रहा है कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया है और अब पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर वाही हो रही है और इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जिनके सर है ना पाँव। दोस्तों, इस लाल टोपी का मानना है कि ये भारत और इजराइल को एक साथ मिलकर के मार सकता है और मुस्लिम उम्मा भी इनके साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी ये भूल जाते हैं कि जब ये लोग किसी का साथ नहीं देते हैं तो इनका साथ कौन देगा। दोस्तों, अभी इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में ईरान ने पाकिस्तान का साथ मांगा था, लेकिन पाकिस्तानियों ने साफ मना कर दिया था कि हमारा ये परमाणु बम सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए है, ना कि किसी और देश के लिए है। तो ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम ममालिक भी इनका साथ देंगे। दोस्तों, जब भारत मारेगा तो इनका साथ कोई देने वाला नहीं होगा, ये भूल जाते हैं। भारत ने इस समय पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। मैं पाकिस्तान के अंदर अननेम्ड उस गनमैन से कहना चाहूंगा कि इस लाल टोपी को मारे नहीं, बल्कि पिटाई कर करके इसके दिमाग को ठिकाने लेकर आए। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर हम इंडिया से निमट लेंगे। इंडिया के साथ हमारी जंगें शुरू हो चुकी हैं और ये जंगें अब लंबी चलेंगी, फेजेस में चलेंगी। अभी एक राउंड खत्म हुआ है, दूसरा राउंड आएगा, फिर वो रुकेगा, फिर फेजेस, अल्टीमेटली फाइनल बैटल हमारी इनके साथ शुरू होगी। तो हमें इस वक्त जबकि जंग चल रही है, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि हम इसराइल को इतना मारें कि उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कम से कम खत्म हो जाए, वो इस काबिल ना रहे कि इंडिया को ड्रोन सप्लाई कर सके या टेक्नोलॉजी। किस तरह मारेंगे जब हम, अमेरिका हमें बुलाता रहेगा, हम व्हाइट हाउस जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चाइना भी बुलाएगा, आपको रशिया भी बुलाएगा, अमेरिका आपकी सपोर्ट में खड़ा हुआ, इसराइल वालों की कह रहा हूँ, जब तक अमेरिका इसराइल की सपोर्ट में खड़ा हुआ, किस तरह पाकिस्तान टेक ऑन कर सकता है इसराइल को? जो कुछ करेंगे, हमने खुद अमेरिका के खिलाफ इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई। जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, अमेरिका के बाप को नहीं पता चला। जो हमारे करने वाले लोग हैं उनको मालूम है क्या करना है। पाकिस्तान स्पेशलाइज करता है कवर्ट ऑपरेशन में भी और ओवर्ट ऑपरेशन में भी। जो हमने करना है वो हम करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। नहीं, हमने, लेकिन इस मुल्क में हमने ये तो देखा है कि आर्मी चीफ चेंज होता है, दूसरा आर्मी आता है, उसकी अगर कहीं और अलाइनमेंट हो तो मामला तब्दील हो जाते हैं। ये आप सवाल मुझसे उस वक्त कीजिएगा कि जब आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल चेंज होंगे। तो
इमरान ने भी यही प्लान किया था कि अगले 20 साल तक मैं हुकूमत करूंगा। वो फैज़ को इसीलिए लाना चाह रहा था, बाजवा को इसीलिए एक्सटेंशन दी थी उसने कि फैज़ प्रमोट होकर उस मकाम पर आ जाएगा, फिर मैं बाजवा को हटा के फैज़ को ले आऊंगा। आप समझते हैं क्या आर्मी चीफ नहीं चेंज होंगे? जो हालात दुनिया में बने हुए हैं, ये बात नहीं कि वो चाहें या ना चाहें, रिटायरमेंट डेट आ जाए या ना डेट आ जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया में हालात ऐसे बने हुए हैं कि इतनी खौफनाक जंगें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तानी कौम खुद उनसे कहेगी कि प्लीज़ यू स्टे एंड टेक केयर ऑफ अस। इनके होने से कौम को हौसला मिल रहा है। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ बाजवा और फैज़ ने जो तबाही मचाई थी, जो फ़ौज का कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ था, जो कौम और फ़ौज के दरमियान एक इख्तलाफ पैदा हो गया था, जो एक नफ़रत थी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस कौम के अंदर, वो ओवरनाइट ख़त्म हो गई जब इस सिपाहसालार ने यह फ़ैसला किया कि हम भारत को मुँह तोड़ जवाब देंगे, और करके दिखाया। तो इस वजह से इस वक्त जो रेटिंग है, जो रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी रेटिंग है पाकिस्तान में, लोग कहते थे पहले इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, फैक्ट है कि इस वक्त फील्ड मार्शल सबसे पॉपुलर लीडर है। और कौम भी इनसे यही कहेगी कि आप ना जाएं, यू स्टे एंड डू द ड्यूटी एज यू आर आपके डूइंग। 5 साल हो गए, आप ना जाएं, स्टे, और वो अगला टाइम कम अज कम जो मैं अगले 10 साल तो मैं जंगों के देख रहा हूँ, और अल्लाह जिंदगी दे सिपाहसालार को, ही शुड स्टे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता। जनरल ज़िया भी रुक रहे थे, उनको शहीद कर दिया ना। पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये रहें। ये जब लोग इनके पूरे पाकिस्तान में लोग इनके खिलाफ बकवास कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये अच्छा आदमी है, ये हाफिज़ कुरान है, ये मुसलमान है, ये मुजाहिद है। ये आपको वक्त आने पर आपको नज़र आ जाएगा कि ये किस किस्म का मुसलमान है। और वाकई यही हुआ। फिर जब भारत के साथ चैलेंज हुआ, यही होता है ना, जब आजमाइश का वक्त आता है उसमें इंसान का असल रंग नजर आता है। इमरान को आजमाइश मिली, वो कोलैप्स कर गया। जनरल आसिम को, फील्ड मार्शल आसिम को चैलेंज आया, ये राइज कर गए। जब भी पूरी दुनिया इनको बुलाकर इनसे इज्जत से बात कर रही है, बिकॉज ही अचीव्ड, ही डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। इमरान कोलैप्स्ड, यही फर्क है। थोड़ा सा आप पे बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं क्यों इतनी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है? मतलब अभी भी राइट नाउ हम जिस रूम में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें भी हमारे साथ एक वेपनाइज्ड शख्स मौजूद है। व्हाई इज इट सो? आप मुझे ये बताइए, आपने ये देखा है ना कि इंडिया में सबसे ज्यादा नफरत किस पाकिस्तानी से की जाती है इंडियन मीडिया में? लाल टोपी वाले से। ये फैक्ट है ना। आपको ये भी मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में जितने मुजाहिदीन मौजूद थे, भारत कुछ अरसे से उनको कत्ल करवा रहा है। इज दैट राइट और नॉट? है कि नहीं? तो ये पाकिस्तान में जितने वो एलिमेंट्स हैं कि जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भारत की हिट लिस्ट के ऊपर हैं। पाकिस्तान में पिछले चंद महीनों में कोई 10 या 12 के करीब मुजाहिदीन लीडरशिप को कत्ल किया गया। कौन कत्ल कर रहा है? जाहिर है यहाँ भी जासूस मौजूद है। और इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अल्लाह के फजल से पूरे भारत में अगर किसी शख्स से नफरत की जाती है तो वो लाल टोपी वाला है। तो जाहिर है कि मुझे भी इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, मुझे भी इंफॉर्मेशन दी गई है अपने दोस्तों की तरफ से कि प्लीज़ बी केयरफुल, आप मुलाकातें महदूद कर दें, आप ट्रैवल कम कर दें, यू आर अ टारगेट, दे आर ट्राइंग टू असैसिनेट यू। हमारा एक रोल है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के दुश्मनों को हमसे तकलीफ पहुँचती है। तो अब सैयदी रसूलुल्लाह ने भी मैदान जंग में ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। इतने गांड फटी के ये बड़वे जर्रा बख्तर पहनी है, 2 बॉडी आर्मर्स पहने हैं आपने। क्यों सैयदी रसूलुल्लाह ने क्यों 2 बॉडी आर्मर पहने? इसलिए कि यही आपने फरमाया, हमको सिखा दिया कि जब तुम्हें थ्रेट हो तो अपनी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करो। तो यही वजह है। जाहिर है कि आप हर वो शख्स के जो दुश्मन के लिए खतरा है उसकी सिक्योरिटी क्यों होती है? आर्मी चीफ के गिर्द सिक्योरिटी क्यों है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या बड़े लोगों की सिक्योरिटी क्यों है? मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारी अजान से हमारे दुश्मनों को बहुत तकलीफ ये प्राइवेटली आपने रखी भी आपने? ये मेरी जाहिर है, मेरी अपनी टीम के लड़के हैं। मैंने कोई बाहर से ना फौज की है ना पुलिस की है। ये मेरे प्राइवेट टीम के, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी अपनी टीम है। ठीक। तो आपने ये देखा, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। और बातें मैं खोलता, लेकिन नहीं कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वी रिस्पेक्ट दैट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आखिर में बस क्योंकि जो बात मैं आपसे कर रहा था कि मुझसे तो कोई इस माशरे में, इस सोसाइटी में, इस हुकूमत में कोई मुझसे बात भी नहीं करता। मुझसे ना हुकूमत बात करती है। मीडिया पे आप लोगों ने पाबंदी लगाई हुई है। लोग समझते हैं कि मैं फौज का आदमी हूँ। अगर मैं फौज का आदमी होता तो अगर मैं फौज का आदमी होता तो क्या फौज इतनी कमजोर है कि मुझे किसी टीवी चैनल पे प्रोग्राम ना दिलवा दे? यू नो, हालांकि अपने तौर पर जो हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से मेटा नैरेटिव पाकिस्तान का हम बिल्ड करते हैं। इंडिया पूरा चीखता चिल्लाता है कि ये लाल टोपी वाला हमें तंग कर रहा है। जब ये सब कुछ है तो इसके बाद आप मुझे बताइए ना, ये रियासत है पाकिस्तान, ये हुकूमत, इसने मेरा बॉयकॉट क्यों किया हुआ है? गद्दार है ना इसकी सफ़ों में। फिर आप पूछते हैं गद्दार कहाँ है? गद्दारी ऐसे नजर आती है, जिस शख्स की वजह से तमाम दुश्मनों को तकलीफ है,
पूरे पाकिस्तान में आपको एक शख्स नहीं मिलेगा जो टीटीपी का नाम लेकर, बीएलए का नाम लेकर उसके खिलाफ गालियां दे और कहे कि इनको फांसी चढ़ाओ, हाथ पांव काट के सूली चढ़ा दो इनको। पाकिस्तान का कोई एंकर, आप खुद भी नहीं कह सकेंगे ये कि अपनी शक्ल और अपने चेहरे के साथ आप आके कहें कि टीटीपी और नूर वली महसूद को हाथ पांव काट के मुखालिफ सिमतों से दरख्त पे सूली चढ़ा दो। आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपके छोटे बच्चे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, आई एम द ओनली वन हु सेज दैट। इसलिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है मुझे। और इसके बावजूद ये हुकूमत, ये रियासत जो हमारे काम की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं कि हमने इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव खवारिज के खिलाफ और दुश्मनों के खिलाफ और बीएलए के खिलाफ हमने बिल्ड किया है, ये सारी हुकूमत मुझसे ताल्लुकात तोड़कर रखती है। तो आप इससे इनकी लॉयल्टी का अंदाजा कर लें कि ये मुझसे अनकंफर्टेबल क्यों होते हैं। मुझसे अनकंफर्टेबल सिर्फ एक हरामखोर का बच्चा होगा, याद रखिएगा। जो पाकिस्तान से प्यार करने वाला, मुहिब्बे वतन, समझदार, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला है, वो हमसे अनकंफर्टेबल नहीं होगा। जो हमसे अनकंफर्टेबल होगा, जो मुझसे बात नहीं करेगा, जो मुझ पर पाबंदी लगाएगा, समझ लें कि इसके अंदर गद्दारी और खयानत का कीड़ा है। सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। और हम आपके पास आए इस वजह से कि आपकी सुने। What does a red hat signifies? It signifies that I have a red hat. मेरे पास किसी और रंग की टोपी नहीं है। नहीं, इसकी बहुत सारी इसकी रीजंस हैं। तुर्कों की टोपी जो है ना, तुर्की टोपी जो खिलाफत उस्मानिया की नुमाइंदगी करती थी, वो सुर्ख रंग की थी। आज भी आप देखें मोरक्को में जो लोग पहनते हैं ना टोपी, मोरक्को का नेशनल ड्रेस क्या है? सुर्ख रंग की टोपी है। यही रेड कैप है। तो खिलाफत उस्मानिया की निशानी थी ये टोपी। तो एक मुसलमानों की इज्जत की, मुसलमानों की शान की निशानी हुआ करती थी, जब मुसलमानों को ग्लोरी और मुसलमानों का ग्लैमर था। अल्लामा इकबाल ने जब ये कहा कि तुर्क जलील हो गए, तुर्क रुसवा हुए हैं, तो अल्लामा इकबाल ने ये नहीं कहा कि तुर्क जलील हुए हैं, उन्होंने कहा सुर्ख टोपी रुसवा हो गई, है ना। तो ये सुर्ख टोपी सिंबॉलिक है। ये हमारे एसएसजी कमांडोज की भी इसी तरह की टोपी है। तो हमारे मुजाहिदीन, आप देखते हैं कि अक्सर मैं रेड बेरेट पहनता हूँ, वो हमारे एसएसजी कमांडोज के साथ। दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि चाहे पाकिस्तान को कितना भी ज्यादा मार लिया जाए, लेकिन ये कभी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी मानसिकता ही पूरी जिहादियों वाली है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।